अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबीर खालिद है और मेरा ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रेड के प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर एक माइक्रो लर्निंग सीरीज का आगाज़ किया हुआ है और आज उस सिलसिले की कड़ी नंबर 12 यानी कि पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट प्रेड का जो प्रोडक्ट है उसके डिस्प्ले के हवाले से कुछ अहम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जनाब आज का जो हमारा लर्निंग सेशन है उसकी तरफ। तो जब हम प्रेड को जो है डिस्प्ले करते हैं, उनमें कुछ बेसिक चीज़ों का जो है वो हमें ख्याल रखना है, ताकि जो हमारे प्रेड की जो डिस्प्ले की यूनिफॉर्मिटी है, वो एक तो कायम रहे अक्रॉस ऑल द स्टोर्स। नंबर टू, आपका जो डिस्प्ले है ये आपका साइलेंट सेलमैन होता है। अगर आपका डिस्प्ले अपीलिंग होगा तो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो स्कैटर्ड तरीके से है, तो कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट जो है वो नहीं होगा। सो डिस्प्ले या विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है प्रोडक्ट की इसलिए की जाती है ताकि कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट किया जाए प्रोडक्ट की तरफ, वो माइल हो उस विंडो के ऊपर आके उस प्रोडक्ट को देखने के लिए। सो सबसे पहले जिस एक अहम चीज का हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम इस तरह से जब प्रेड को रैक्स पे डिस्प्ले करते हैं हैंगर में, तो एक और दूसरे हैंगर के दरमियान में मिनिमम जो गैप है वो 1 इंच का कम से कम गैप होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना कि एक जो है वो साथ है और एक जो है वो काफी दूर है, फिर एक करीब है, फिर एक दूर है, फिर एक करीब है, एक दूर है। तो वो बेतरतीबी जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड है कि आपके एक हैंगर और दूसरे हैंगर के दरमियान में जिसमें आपका प्रिंट जो है डिस्प्ले है, उसमें 1 इंच का जो है वो गैप रखना है। जैसे इस वक्त आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज गैप है, एक यूनिफॉर्म गैप है। दूसरी एक जो गलती होती है वो ये है कि ये जो टैग है, ये टैग बाहर की तरफ, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। ये जो टैग है जिसपे ये इंफॉर्मेशन है, ये टैग जो है वो हमें अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना। बाहर की जो लुक है वो एक नीट प्रोडक्ट की जो है वो लुक आनी चाहिए। टैग अगर इस तरह से बाहर की तरफ डिस्प्ले होगा, किसी का अंदर होगा, किसी का बाहर होगा, तो एक बेतरतीबी जो है वो नजर आती है, एक जो नीटनेस है वो कम होती है उसके अंदर। तो ये जो टैग है ये हमें फैब्रिक के यानी कि जो हमारा प्रेट है उसके अंदर जो है वो प्लेस करना है। नेक्स्ट है जी कि आप देखते हैं जब आपके पास प्रेट आता है तो उसपे हो सकता है कि कुछ जो स्टिचिंग है उसके कुछ थ्रेड जो हैं वो वहां से इनहेंस हुए हों, आगे की तरफ निकले हों, बाहर उभरे भी हों। अगेन वो एक नेगेटिव इमेज देता है हमारे प्रोडक्ट के हवाले से। तो हमारे पास जो है वो क्लिपर्स मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह कोई भी थ्रेड है तो आपने उसको क्लिप कर देना है, उसको खत्म कर देना है। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो प्रोडक्ट की जो लुक है वो और रिफाइन जो है वो लगेगी। एक और चीज आयरन के हवाले से आप ये देख रहे हैं कि ये एक साइड पे एक शर्ट जो है वो हैंग हुई भी और ये अभी आयरन नहीं है, तो आप उसकी लुक एंड फील देख रहे हैं। एक बड़ी शेबी सी जो है वो एक फील दे रही है, प्रोडक्ट जो है वो एक बड़ा बेजान सी जो है वो एक लुक दे रहा है। वेयर एज आयरन होने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें एक जान भी है प्रोडक्ट में, एक जो एक शाइन वाला एलिमेंट है, एक जो प्रोडक्ट के अंदर जो एक चार्म है वो भी आ गई है भी है। तो हमारे पास जितना भी प्रेड जो है वो लगा हुआ है, आपने मेक श्योर करना है कि जैसे अगर वो डिस्प्ले में लगा हो तो वो अपनी ऑप्टिमम हालत के अंदर हो, क्लिप हो, टैग अंदर की तरफ हो, एक मखसूस गैप से जो है वो हैंग किया हुआ हमने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो अच्छे से आयरन होना चाहिए ताकि उसकी क्लीन और क्रिस्प लुक जो है वो हमें मिल सके और कस्टमर को भी जो है वो अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, इसी तरह से जो हार्ड टैग जो है वो लगे हुए होते हैं, तो हार्ड टैग आपने जो साइज का जो टैग होता है उसके ऊपर प्लेस करना है, जो कि हमारे फैब्रिक के अंदर बैक साइड के ऊपर जो एक टैग लगा होता है साइज का उस पे आपने लगाना है। आपने कहीं बैरूनी हिस्से के ऊपर ये जो हार्ड टैग है ये नहीं लगाना आपने। तो ये आपके फैब्रिक के आपके प्रेट का जो है उसके अंदर होगा, बाहर विजिबल नहीं होगा। अंदर उस साइड पे होगा जहां पे अंदर साइज का जो एक टैग लगा होता है वो प्रेट के अंदर है, वहां पे आपने इसको प्लेस करना है।
ओके जी। अब एक सिनेरियो ऐसा है जहां पे आपके पास एक ही जो आर्टिकल है उसके 5-7 डिजाइन आपके पास आगे में, 4 डिजाइन है, 6 डिजाइन है आपके पास। सो अगर कोई ऐसी रेंज आपके पास है जिसमें आपको डिजाइन ज्यादा है, तो आपने हैंगर्स पे उसके एक या दो दो पीस ही लगाने हैं उसमें। वजह क्या है कि आप एक स्पेस के अंदर मैक्सिमम डिजाइन जो है वो डिस्प्ले कर सकें। इसका वाइस वर्सा है, अगर आपके पास डिजाइन कम है, फिर उस सूरत के अंदर आप दो से ज्यादा डिस्प्ले लगा सकते हैं, आप मुख्तलिफ साइजेस जो है उसमें प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिजाइन ज्यादा मौजूद है, तो एक डिस्प्ले में आपने सिर्फ दो पीस लगाने हैं मुख्तलिफ डिजाइनिंग के, फिर आप दो पीस और डिजाइन के लगाएं, दो पीस जो है वो और डिजाइन के आप लगाएंगे उसमें। ओके जी। अब जैसे आपको पता है कि आजकल समर्स है, ये वीडियो इस वक्त समर्स में रिकॉर्ड हो रही है, हम विंटर्स के भी सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो समर्स में आपने जो एंट्रेंस वाली साइड है, वो वाली साइड जहां से कस्टमर आपके डिस्प्ले को देखना शुरू करता है, उसका जो कस्टमर का जो फ्लो है, जो जर्नी है, आपने स्टार्ट ऑफ द जर्नी कस्टमर के लाइट टू डार्क कलर्स की तरफ जाना है आपने। शुरू में जो है वो लाइट कलर्स लगेंगे आपके, और एंड में जो है वो डार्कर कलर्स जो है वो आपने लगाने। ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि बिल्कुल वाइट से उसके बाद फिर लाइट के शेड करते करते यहाँ से फिर थोड़ा सा डार्क है, और एंड में जो है वो द मोस्ट डार्कर जो शेड है वो जो है डिस्प्ले हुआ हुआ है। वेर एज आप देखिए विंटर्स में क्या हो रहा है। विंटर्स में सबसे पहला जो आर्टिकल लगाया है वो डार्क कलर के अंदर लगा हुआ है, और डार्क से जो है वो लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये रूल आपने अप्लाई करना है डिस्प्ले में। समर्स में जो कस्टमर जर्नी है, कस्टमर का जो डिस्प्ले का फ्लो है, उसमें हम समर्स में लाइट टू डार्कर शेड की तरफ जाएंगे, वेर एज विंटर्स में हम इसका ऑपोजिट करेंगे, हम डार्क टू लाइट शेड्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो दीवार के ऊपर जितने भी रैक्स हैं, उसमें इक्वल नंबर ऑफ पीसेस और डिजाइन आपने प्लेस करने हैं। अब ऐस मिसाल के तौर पे अगर ये जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये 5 पीस रखे हैं और इसके साथ फिर 8 रखे हुए हैं, यहाँ पे 3 रखे हुए हैं, यहाँ पे फिर 5 रखे हुए हैं, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर 8 पड़े हुए हैं। तो वो जो एक सिमेट्री है, वो जो एक डिस्प्ले का जो एक बैलेंस होता है, वो फील नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। और आप दूसरी चीज भी नोट करें कि ये अपने कलर शेड के हिसाब से और अपने डिजाइन के हिसाब से जो है वो अ, तरतीब के अंदर जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके वॉल वाले डिस्प्ले में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हों और डिजाइन भी जो है वो बराबर में प्लेस किए हुए हों आप। मैचिंग के हवाले से जब हम मैनिकन के ऊपर मैच करते हैं, तो प्रेफर्ड यही है कि हम जो कलर्स को जो है वो आपस में मैच करें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक है, तो ये जो ऊपर एक एसेसरी है वो भी ब्लैक के अंदर है, शॉल ब्लैक में, बैग जो है वो ब्लैक में है, और उसकी मैचिंग जो है वो शूज भी जो है वो उसमें डिस्प्ले किए हुए हैं। सो अगर आप उसकी एक अच्छा मैच जो है वो निकाल सकते हैं कलर के अंदर, तो वो प्रेफर्ड है। जस्ट इन केस एक ऐसी सूरत जहां पे आपके पास जो है वो एग्जैक्ट मैचिंग जो है वो फुटवेयर या बैग नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये काम किया जा सकता है कि जो भी आपका जो प्रेट उसका जो बेस कलर है, आप उस बेस कलर को मैच करते हुए शूज या बैग को जो है वो मैनिकन के ऊपर जो है वो मैच कर सकते हैं। अब आप ये वाली जो वन है इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे, कि ये जो बेस कलर है यहाँ पे वो बेज है। एक बेज को जो है वो बेस कलर पिकअप किया हुआ है, और उसके जो शू जो मैच किया है वो भी बेज कलर के अंदर किया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो एक अटायर है, एक ओवरऑल लुक है, उसके साथ वो मैच हो जाता है। अगर यहाँ पे बैग होता तो आप बैग भी जो है वो बेज कलर का करते, तो अगेन वो और इनहेंस हो जाता है। अब दूसरी केस के अंदर एक तो तरीका ये है कि आप बेस कलर को कर लें। दूसरा, अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो मैच किया है वो द मोस्ट डोमिनेंट कलर के साथ मैच किया है। तो अगर आप ये कुर्ता और दुपट्टा देखें, तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कलर है वो ये पिंक शेड में आ रहा है। यही शेड प्रेट के बाजुओं के ऊपर भी है, ठीक है। और दुपट्टा, पूरा दुपट्टा जो है वो इसी कलर के अंदर है। तो ये जो पूरी अटायर है इसमें द मोस्ट डोमिनेंट कलर जो है वो ये पिंक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो फुटवेयर है, जो जूता है वो उसी के साथ जो है वो मैच किया गया हुआ है।
सो इस तरह से भी एक बैलेंस, एक स्टाइल जो है, एक लुक जो है वो क्रिएट होती है। तो आप ये वाली ऑप्शन जहाँ पे आप बेस कलर ले लें या द मोस्ट डोमिनेंट कलर जो है उसको आप मैच कर लें, तो दोनों तरीकों से आप एक अच्छा डिस्प्ले जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। और इन्हीं कुछ लिमिटेड टिप्स के साथ हमारा आज का एक मुख्तसर सेशन जो है वो उसका अख्ताम होता है। और इंशाल्लाह ताला अगली एक और सीरीज में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।